नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोए सहस्राकुल। जय बोलिए पंच परमेश की भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं। सती भुवन सुंदरी की कथा कल हम सभी ने प्रारंभ करी थी, और बच्चे अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको देख करके कहानी थोड़ी अच्छे से सुना दूंगा मैं। नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं तो कहानी का कुछ भाव नहीं बनेगा। चलिए, तो एक बार हम छोटा सा कल की कहानी में वापस दोहरा देता हूँ, कल कहानी कहाँ तक पहुंची थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात है जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की इंद्रपुरी नाम की नगरी की। इंद्रपुरी नाम की नगरी थी। यहाँ के राजा थे राजा प्रद्युम्न, इनकी रानी थी प्रभावती। और प्रद्युम्न राजा के छोटे भाई थे प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह की रानी का नाम था भुवन सुंदरी। ठीक है, और इन्हीं भुवन सुंदरी की कथा हम लोग अभी सुनने जा रहे हैं। क्लियर? आइए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? सिद्धम, आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो, अब एक बार प्रद्युम्न राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे, और इनकी नजर अपने छोटे भाई की रानी भुवन सुंदरी पर पड़ी, और भुवन सुंदरी को देखते से ही प्रद्युम्न राजा उन पर मोहित हो गए, और उन्होंने ये चाहा कि कैसे भी करके भुवन सुंदरी मुझे हासिल हो जाए। भुवन सुंदरी को मैं पट रानी बनाऊंगा, उससे मैं शादी करूंगा, उससे भोग करूंगा और सब कुछ। तो सती ने अब सती भुवन सुंदरी को अपना ऑफर किसने दिया? प्रद्युम्न राजा ने, कि तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। तो सती ने उसका ऑफर स्वीकार नहीं करा, उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करा, और कहा कि सती का तो एक ही पति होता है। अच्छा बताओ, रावण ने सीता जी को कितने कितने प्रलोभन दिए थे? 3 खंड के राजा पट्टरानी बनाने को तैयार है, हाँ, पूरे 3 खंड का वैभव देने को तैयार। तो भी सीता जी का क्या रिएक्शन था कि नहीं, सती का तो एक ही पति होता है। बस ऐसे ही भुवन सुंदरी ने भी राजा प्रद्युम्न का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करा। और क्या हुआ, प्रद्युम्न राजा को बड़ा क्रोध आया, और उसने सोचा, उसने कहा कि अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करा तो मैं तुम्हें दर दर की भिखारिन बना दूंगा। हाँ, मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा, तुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ेंगे। तो भलाई इसी में है, तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। तो उसका प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं करा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भुवन सुंदरी की तरफ से नो रिप्लाई। तो तब जाकर राजा प्रद्युम्न ने एक षड्यंत्र रचा। अब वो क्या षड्यंत्र रचा, आप लोग सोच के आए हो कुछ? क्या षड्यंत्र रचा होगा? किसी ने कुछ? हाँ, अनाया, नीरल, कौन है तुम लोग का नाम? बोलो बहन, क्या सोचा आपने, क्या करा होगा उसने? भैया जी, जैसा उसने हम्म, किया था वो उल्टा कर देगा कि इसने आके ऐसा किया। अच्छा, हाँ ठीक है, ये अच्छा सोचा आपने। और सच्ची में उसने ऐसा करा भी, वो आगे जाकर के पता चलेगा। और किसी ने कुछ सोचा? गुड, बढ़िया। और किसी ने कुछ सोचा? नहीं। चलो, अब अपन कहानी आगे बढ़े। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, एक चाल चली। क्या चाल चली? कि उसको सती से बदला तो लेना था, क्योंकि सती ने उसकी इंसल्ट कर दी थी, उससे ऊंची आवाज में बात करी थी, तो उसको क्रोध तो ऑलरेडी बहुत आ रहा था। तो वो उसके उससे बदला लेने के लिए क्या करने लगा? क्या करने लगा कि षड्यंत्र रचने लगा। और सती ने उसका विरोध करा था ना। क्यों सती ने कैसे विरोध करा था? कल एक बात बताना आपको रह गई थी। हाँ, बिल्कुल घबरा करके, कि एकदम तेज गुस्से में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई सोले का भोजन पता है बच्चों आपको? सोले का भोजन क्या होता है? शुद्ध भोजन, शुद्ध मर्यादित भोजन,
हाँ, घर का शुद्ध भोजन कोई व्यक्ति करता हो सौरभ जी, और उसकी थाली में कोई आकर के मांस परोस दे, तो अब वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा बताओ? कैसे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मांस नहीं चाहिए, आप पड़ोसी की थाली में रख दीजिए। क्यों ऐसे करेगा वो? हाँ, कि तन-तनाएगा, गुस्सा करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम तो सोने का भोजन करते हो, तुम हमको मांस दिखा रहे हो, हम तो तुम्हारे चौके में भी भोजन नहीं करें। अरे ऐसे ही करेगा ना वो। तो ऐसे ही भुवन सुंदरी जो सती थी, शील का पालन करती थी, और उसके साथ में इतना गंदा व्यवहार कोई वो राजा कर रहा था, तो वो राजा के साथ वो कैसे रिएक्ट करे? हाँ, डर डर के बात करेगी कि एकदम दृढ़ता से जवाब देगी? दृढ़ता से जवाब दिया, है ना? अब सती ने क्या कहा? वो राजा ने धमकी दी थी ना कि तुझे तो मैं बिल्कुल भिखारी बना के छोड़ूंगा, तू इधर उधर भटकती रहेगी। सती का क्या जवाब था? अरे, शील के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, पर अपने शील को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब इधर राजा ने अपना षड्यंत्र चालू करा, अपनी चाल चलना शुरू करी। अब राजा ने क्या करा? एक सेवक के हाथों रानी के पास में पत्र भेजा। अब सुन, अपनी कहानी शुरू हो रही है आज की। राजा ने अपने सेवक के हाथों रानी सती भुवन सुंदरी के पास पत्र भेजा, और पत्र में क्या लिखा था? कि आपकी माता जी बहुत बीमार है और बिल्कुल मरने ही वाली है, और उनकी यह इच्छा है कि उन्हें अंतिम संबोधन आप जाकर के दीजिए। ये पत्र था। माने वो राजा ने ऐसी चाल चली कि खुद ने ही पत्र लिखवाया, और क्या बोला कि ये तो आपकी माता ने आपके लिए पत्र भेजा है। और हाँ, क्या भेजा है भुवन सुंदरी की माता ने पत्र? कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी आयु पूरी होने वाली है, और बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम क्षणों में तुम मेरे पास में रहो और मुझे तत्व की बातें सुनाओ, मेरा समाधि वर्ण करो। हाँ, ऐसा वो पत्र में लिखा। अब क्या हुआ? सती ने जैसे ही पत्र पढ़ा, पत्र सुना, तो वो बहुत चिंतित हो गई, घबरा गई। सडनली अपनी मम्मी के लिए कोई पत्र ऐसा आएगा कि मम्मी बिल्कुल जाने ही वाली है, तो सती घबरा गई। पर सती ने यह भी सोचा कि मैं कैसे चली जाऊं, ना यहाँ पर प्रताप सिंह मतलब उसके पति वहां पर थे, तो बिना उनकी परमिशन के कैसे चली जाए? और उसके मन में न जाने बहुत सारे ख्याल घूमने लगे, और उसने सेवक को भेज दिया। ठीक है, चला गया सेवक। अब सेवक ने जाकर के राजा को बता दिया कि हमने उनको पत्र दिया था, पर उन्होंने कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, और उन्होंने तो ये बोला है कि वो अपनी अ, ना अपने स्वामी प्रताप सिंह की आज्ञा के बिना तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इधर प्रद्युम्न राजा ने क्या करा कि ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मुझे इससे बदला तो लेना है। तो प्रद्युम्न राजा ने खुद ने रानी के महल पर रथ पहुंचा दिया, और क्या कहा? रथ चलाने वाले को आदेश दिया कि आप रानी से जाकर के कहिए, सती से जाकर के कहिए कि राजा प्रद्युम्न का आपसे निवेदन है कि आप निसंकोच होकर, निशंक होकर के रथ में बैठकर अपने माता के पास जाइए। अंतिम समय में माँ के पास जाना तो हर किसी का कर्तव्य होता है। अरे आप कहीं और हो और आपकी माता आपको याद करती करती तड़पती हुई मर जाए, ये शोभा नहीं देता। समझ में आया सिद्धम? प्रद्युम्न राजा था तो विलेन, पर बातें कभी कभी अच्छी करता था। क्या बोला उसने कि अपनी माता, अपने पिता, अपने बड़े जन तड़प तड़प करके कहीं पर अपने प्राण छोड़ दे, और हम बस वीडियो कॉल पर उनको देखते रहे, ऐसा गलत काम, घटिया काम कभी नहीं करना। समझ आया? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं आ सकते, हमारी तो जॉब चल रही है, हमारी मीटिंग है, हमारी तो क्या है रिदम, फॉरेन में जॉब है, तब कैसे अमेरिका से आ सकते हैं? हाँ, हम तो वीडियो कॉल पर आपको देख ले, और अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल पर देख, ऐसे काम नहीं करना। हम्म? और फिर राजा प्रद्युम्न ने सारथी से कहलवाया कि आप अगर नहीं जाएंगी तो राज्य की बदनामी होगी। राज्य की क्यों बदनामी होगी? कि राजा ने
सती को भेजा ही नहीं। और सती के माता पिता भी प्रश्न उठाते कि साहब हमने हमारी पुत्री को भेजने के लिए बोला था और आपने भेजा ही नहीं। तो प्रद्युम्न राजा ने कहा कि ऐसे तो राज्य की बदनामी होगी, और जब प्रताप सिंह को पता चलेगा कि इनकी माताजी बीमार थी और आपने भेजा नहीं, तो वो भी नाराज होंगे। इसलिए सेवक ने रानी से कहा कि सती से कहा कि रानी, राजा का आदेश है कि आप कृपा करके रथ पर सवार होइए, मैं आपको शीघ्र ही आपकी माता के पास छोड़ करके आ जाऊं। ठीक है। अब अपने कर्मोदय का विचार करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, पंच परमेष्ठी को याद करते हुए वह सती रथ में बैठ गई और सारथी ने रथ चला दिया। अब ध्यान से सुनना क्या होता है कि सेवक जो था वो सती को ले जाते हुए नगर को पार कर रहा था, नगर पार कर रहा था, और रथ जो है वो कहाँ ले जाने लगा, वो रथ को जंगल की ओर ले जाने लगा। तो सती घबरा गई। सती के मन में शंका हुई। कैसी शंका हुई कि मैं तो अनेकों बार अपने पिता के घर गई हूँ, रास्ते में तो ऐसा जंगल आता ही नहीं, ये सारथी मुझे कहाँ पर लेकर के जा रहा है। तो उसने सेवक से पूछा कि भैया ऐसा तो कोई रास्ता आता नहीं है हमारे पिताजी के घर जाते समय, आप हमें कहाँ पर लेकर के आ गए। तो सेवक ने बोला, नहीं नहीं महारानी, वो क्या थोड़ा सा रथ घूम गया है, इसलिए आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, बाकी हम सही रास्ते पर। थोड़ी सी देर सेवक ने रथ आगे बढ़ाया और क्या करना, एक भयानक घनघोर घने जंगल में जाकर के रथ को खड़ा कर दिया और पीछे मुड़ा, रानी की ओर देखा और हाथ जोड़ करके राजा का पूरा षड्यंत्र सुना दिया कि हे रानी, मैं तो एक सेवक हूँ और मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो अपने अन्नदाता की आज्ञा का पालन करा और आपकी भी भलाई इसी में है कि आप राजा प्रद्युम्न का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए और वापस से हमारे साथ इंद्रपुरी चलिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है राजा का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज है। अगर राजा को पता, राजा कई बार हमें भी दंड देते समय बहुत कठोर दंड देता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पुनः मेरे साथ में इंद्रपुरी चलिए, नहीं तो मुझे मजबूरी में आपको इस घने जंगल में छोड़ना पड़ेगा। ओहो, सीता की कहानी आ गई। सेनापति कृतांत छोड़ने गए थे जंगल में। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भुवन सुंदरी को भी सेवक जंगल में छोड़ने गए। अब क्या हो रहा है? अब भुवन सुंदरी का जवाब सुनो। भुवन सुंदरी के इतने बढ़िया बढ़िया रिप्लाई है, एक से एक डायलॉग सुनो। भुवन सुंदरी ने क्या अच्छा किया, अरे अच्छा ही करा जो बड़े भैया है। अब बड़े भैया तो क्या, राजा ने। अच्छा ही करा जो राजा ने हमको यहाँ जंगल में छुड़ा दिया है, इसमें क्या अच्छा है? अरे वहां तो राजमहल में तो हम भक्षक के बीच में थे और यहाँ जंगल में तो हम रक्षक के साथ। मुझे तो निर्भय स्थान मिल गया है, भक्षक का स्थान छूट गया और रक्षक का स्थान मिल गया। क्यों? अब इतने भयानक जंगल में भक्षक है कि रक्षक है? महल में तो और शांति से रह सकती थी, क्यों सिद्धम? और जंगल में तो अजगर भी है, शेर भी है, टाइगर भी है, चीता भी है, हाथी भी है, सारे जानवर है। और सती क्या बोल रही है कि जंगल में तो मैं बहुत सेफ रहूंगी, महल में जरूर मेरे थोड़ा सा सेफ्टी नहीं थी, जंगल में सेफ्टी है। क्यों जंगल में कैसे सेफ्टी है? पता है कैसे सेफ्टी थी? अरे ऐसा जंगल जहाँ पे शेर, चीता, अजगर, हाथी रहते हो, ऐसे भयानक जंगल में कोई मनुष्य आएगा क्या? और जब कोई मनुष्य आएगा ही नहीं तो सती के शील की रक्षा होगी कि नहीं होगी? सती के शील की रक्षा होगी। तो सती सती का एंगल देखो, सोचने का कितना बढ़िया। अच्छा हुआ, अब मैं निर्भय, अब मुझे किसी का भय नहीं। यह शांति से प्रभु का स्मरण करूंगी तो जितनी आयु रहेगी देह में रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। क्या समझते? यह है सम्यक दर्शन का बल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए भय नहीं होता, है ना? चलो आगे। हाँ, और वैसे भी तो
फिर सेवक ने बोला कि नहीं रानी, आप समझ नहीं रही है, आप कृपा करके साथ में चलिए, नहीं तो राजा आपको बदनाम कर देगा, पूरे नगर में आपकी बदनाम, क्योंकि राजा को तो जवाब देना पड़ता ना। अरे प्रताप सिंह युद्ध से वापस लौटे तो प्रताप सिंह पूछते कि भुवन सुंदरी का है, तो प्रताप सिंह को क्या जवाब देते और पूरी प्रजा को क्या जवाब देते। हम्म। और भुवन सुंदरी के घर वालों को, माता पिता को, उनके भैया को क्या जवाब देते कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। और हाँ, तो प्रद्युम्न राजा ने तो पहले से ही प्लान बना रखा था कि कोई भी अगर हमसे पूछेगा भुवन सुंदरी का है तो अपन तो उसको बदनाम कर देंगे। क्या कि हमने अपनी आंखों से देखा था, प्रताप सिंह जब महल में नहीं थे तो वो अन्य पुरुषों से मिलती थी, अन्य पुरुषों के साथ संबंध चलते थे उसके, दूसरे आदमियों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ में उसकी बातें होती थी, उनके साथ में घूमने चली जाती थी। तो ऐसी स्त्री हमारे राज्य को बदनाम करती थी, इसलिए हमने उसको राज्य से निकाल दिया। तो राजा प्रद्युम्न ने तो ऐसी प्लानिंग बना रखी थी। तो सती का जवाब सुनो, सती का क्या डायलॉग है। अरे राजा बदनाम करे सो करे। हम्म। अरे दुनिया जो कहे सो कहे, भगवान तो हमको जानते हैं। अरे हम स्वयं तो अपने को जानते हैं, हमारे अरिहंत सिद्ध परमेश्वरी हमें जानते हैं और उन्हें पता है मैंने कुछ दोष नहीं किया है। अब दुनिया जो कहे सो कहे, मुझे तो भगवान पर भरोसा है और भगवान को मुझ पर भरोसा, बस। अब दुनिया जो कहे सो कहती रहे, हमें किसी की चिंता नहीं, और किसी के कहने से हम थोड़ी ना वैसे हो जाएंगे। भगवान हमारे साथ है, हमको किसी की चिंता नहीं। आप जाओ, आप अपने राजा की आज्ञा का पालन करो और हमारी ओर से निश्चिंत रहो। ओहो, रानी की दृढ़ता देख करके सेवक उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया, और सती सती भक्ति करने लगी, भगवान को याद करने लगी। अब करना क्या जंगल में, खूब भगवान का विचार करा, भगवान को याद करा। आपको पता है विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले पंच परमेष्ठी और अपनी आत्मा याद आना चाहिए, कि मम्मी पापा डॉक्टर ये सब बाद में, सबसे पहले अनाया नीरज, आपके सामने कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले भगवान याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारी रक्षा होगी। समझ में आया? किसी भी प्रॉब्लम से डर करके भागना नहीं, तो उसका सामना करना। कैसा सामना करना? भगवान हमारे साथ में है तो हमारे को कुछ भी नहीं होगा, हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान पर और अपने आप पर। समझ में आया? कभी भी ऐसा सोचना नहीं कि अब हमारा कोई भी सहारा नहीं। अब बताओ, भुवन सुंदरी का ना पति उसके साथ में, ना परिवार वाले उसके साथ में, पूरे जंगल में अकेली। भुवन सुंदरी के साथ में कौन था, कौन उनका सहारा था जंगल में? रिदम। सीता के साथ जंगल में कौन था, कौन सीता का सहारा था? अंजना का सहारा कौन था जंगल में? हाँ, सुनो एक लाइन सुनो, ध्यान से सुनना। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। अरे कोई सहारा नहीं है ऐसी सोच मत लाना कभी अपने दिमाग में। चत्तारी शरणम, अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, और धर्म हमारी शरण, ऐसा सोच करके अपनी आत्मा की शरण में आना, यही हमारे सच्चे सहारे है। ऐसा सती विचार करने लगी और सती एकत्व भावना का चिंतन करने लगी। अरे जंगल में हम अकेले, हम तो सदा से ही अकेले हैं, है ना? और अपनी माता के वचन याद करने लगी। सती की माता बचपन में उसे लोरी सुनाती थी। क्या? सिद्धम, अरहम। सती की माता बचपन में उन्हें क्या सुनाती थी? बढ़िया लोरी सुनाती थी। आप लोग सुनते हो कि नहीं लोरी की? पिक्चरों के गाने सुनते हो? अरे अच्छी अच्छी लोरी सुनना चाहिए धार्मिक बच्चों को, और मम्मी पापा को बच्चों को सुनाना चाहिए। टॉम एंड जेरी देख करके बच्चों को बड़ा मत करना, अच्छी अच्छी चीजें सिखा करके बच्चों को बड़ा करना। तो विपरीत परिस्थितियों में यही चीजें इनको ख्याल आएगी, इनको ध्यान में आएगी, इनको धैर्य मिलेगा। सुनो माता क्या सुनाती थी बहुत सुनती। हाँ,
आज महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता। इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता। पर धर्म ही तेरा साथी, कभी साथ जो छूटे ना। कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर, तुम सदा प्रसन्न ही रहे। क्या सुनाती थी माता? कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना, अपना धैर्य। कैसी विपत्ति आ जाए तुम्हारे, आज महलों में तुम्हारे सेवक इतने दिख रहे हैं, हो सकता है कल कोई तुम्हारे साथ ना हो। आज रहने के लिए इतने बड़े बड़े महल हैं, हो सकता है कल जंगल भी हो, तो भी तुम अपना धैर्य नहीं छोड़। सदा प्रसन्न रहना, हमेशा भगवान को याद रखना, हमेशा प्रभु का स्मरण रखना, सदा प्रसन्न रहना। ये माता ने सिखाया था भुवन सुंदरी को, कब? जब वो छोटी थी। अब वो बचपन की सीख उन्हें अब काम आती। ठीक है, इसलिए सब ध्यान से सुनना भैया, बचपन की बातें सीखी हुई कोई बर्बाद नहीं जाती ध्रुव। आज तुमको पता नहीं है आप लोग कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सीख लेते हो, अब कब काम आएंगी आपको, आपको खुद को आश्चर्य होगा। इसलिए समझ में आया? अनाया नीरज, अच्छी अच्छी बातें सीखना, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजें सुनना, तो वो आपको काम आएंगी भविष्य में। चलो आगे। अब क्या हुआ? सती तो आनंद से जंगल में रह रही थी। क्यों आनंद से रह रही थी कि दुखी होकर के रह रही थी? अरे खूब आनंद में रह रही थी, जंगल में मंगल हो रहा था। काय का मंगल हो रहा था? अरे भगवान साथ में है, पंच परमेश्वर साथ है, और हमारी आत्मा हमारे साथ है। हम किसका डर? कोई का डर नहीं, किसी का डर नहीं। नो फियर एट ऑल। शेर आ जाएगा, अरे आ जाएगा तो क्या करेगा, आयु के पहले छोड़ना लेकर के चला जाएगा। जितनी आयु रहेगी मस्त जिएंगे बढ़िया। ऐसा धैर्य था अंदर सती की। जंगल में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, इतना भयानक जंगल था कि मनुष्य तो आया नहीं सकता था वहां पे। दूसरा शेर चीता बाघ थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी इतना अंदर आने की। अब क्या होता है? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया राम भैया? सुनो। इधर मदनपुरी का व्यापारी रास्ता भटक गया और उसी जंगल से निकला। कौन? मदनपुरी का एक व्यापारी। अब ये नया कैरेक्टर आया है सिद्धा। सती भुवन सुंदरी जंगल में थी, अब मदनपुरी एक और दूसरा नगर था, उसका एक व्यापारी था। वो व्यापार करने किसी दूसरे देश गया था, तो वापस लौटते समय रास्ता भटक गया, और रास्ता भटका तो रास्ता खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया? कि जहाँ भुवन सुंदरी थी वहीं पर पहुंच गया। ओहो। और जैसे ही उसने भुवन सुंदरी को देखा तो सोचा, अरे इस भयानक जंगल में तो किसी मनुष्य का होना संभव नहीं है, और यहाँ पर ये कौन बैठा है? तो वो थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में सती के पास में पहुंचा, और जैसे ही उसने सती को देखा, क्या हुआ कि वो सती के ऊपर मोहित हो गया। वो भी चाहने लगा कि कैसे भी करके यह स्त्री मुझे मिल जाए, मैं इसे अपने नगर में ले जाऊंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा और इसको हमेशा मेरे पास में रखूंगा। अब क्या होता है? मदनपुरी का व्यापारी जैसे ही सती के पास में पहुंचा, अब उसकी बातें सुनना, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या कहता है सती से? सबसे पहला शब्द बहन। क्या बोलता है वो? बहन बहन बोल करके उसको संबोध रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो जीतना पड़ेगा, ऐसे कैसे किसी को उठा करके ले जाएगा। तो उसने क्या बोला उसको? बहन तुम कौन हो, और इस घने जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? तो सती ने जैसे ही सुना, क्या कि कोई भला व्यक्ति होगा, मुझे बहन कह करके बोल रहा है, तो जरूर कोई भला व्यक्ति होगा, रास्ता भटक गया। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे इंद्रपुरी नगर है,
वहां पे प्रताप सिंह नाम के कुंवर है और मैं उनकी शील परायणा स्त्री हूँ। और हमारे बड़े भाई ने मुझे छल से यहाँ पर छुड़वा दिया है और ऐसी ऐसी कहानी बताई। तो वो भी उसके साथ बिल्कुल वैसा हो गया, ओहो आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो बहन तुम्हें डर नहीं लगता है जंगल में? तो सती कहती कि डरने की क्या बात है, जब मेरे पंच परमेश की सदा मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर। तो व्यापारी ने कहा कि बहन तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, पर यह मनुष्य पर्याय, ये उत्तम कुल, धर्म का सेवन बड़े भाग्य से मिलता है। अतः इसकी रक्षा के लिए तुम योग्य स्थान पर चलो। तुमने कहा है कि जंगल में तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर तुम्हें यह जो मनुष्य पर्याय मिली, तुम्हें यह जो उत्तम कुल मिला, धर्म सेवन करने का अवसर मिला, ये बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। अतः तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चलो और अपनी धर्म साधना करो। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल में तो तुम्हें कभी भी कोई हिंसक पशु आकर के तुम्हारा भक्षण कर जाए, तुम्हारा संयम का अवसर चला जाएगा, तुम जिन दीक्षा धारण नहीं कर पाओगे, तुम्हारी का नहीं बन पाओगी। इसलिए मेरा निवेदन है तुमसे कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरा गांव पास में ही है, तो तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम मुझे अपना भाई समझो। इतनी मीठी मीठी बातें करके वो मदनपुरी का व्यापारी सती को जंगल से ले गया। सती इतने सरल स्वभाव की थी कि वो मदनपुरी के व्यापारी की कटुता पहचान नहीं सकी, उसका छल नहीं पहचान सकी। हाँ, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ वो अपन अभी बात करते हैं। अब क्या होना चाहिए पहले वो बात करते हैं। कोई कितनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर ले, बहका बहका कर हम हमें ले जाए, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी के साथ न जाए। ध्रुव, कि चलो 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 बाइक घुमा के लाएंगे, चलो उनसे मिला के लाएंगे, चलो पिक्चर दिखा के लाएंगे। और होता क्या है कि अच्छा अच्छा लालच दे करके, प्रलोभन दे करके उसको साथ में ले जाते हैं और फिर घर पे फोन आता है, आपके बच्चे का किडनैप हो गया है, 5 करोड़ रुपए भेजो अगर बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो। और क्या हुआ? ठगा जाओगे, शील लूट जाएगा, घर लूट जाएगा, माता पिता लूट जाएंगे, परिवार लूट जाएगा। खूब विचार करना भैया। सबसे पहले तो अकेले कभी घर के बाहर नहीं निकलना, और अकेले निकलना भी पड़े तो सतर्क रहना। और आजकल तो इतने सारे साधन है हमारे पास। हाँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप में से सभी बच्चों के पास में मोबाइल होंगे। या घर के बाहर जाते होंगे तो मोबाइल साथ में होता ही होता। तो उस मोबाइल का सही उपयोग करना सीखो। दिन भर गेम ही मत खेलते रहो उसमें। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई जिन जिन के पास मोबाइल नहीं है। पर दुर्भाग्य से जिसके पास में मोबाइल हो तो वो उसका अच्छा यूज करना, और नहीं है मोबाइल तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा मम्मी पापा या किसी बड़े के साथ में, बड़ों की छत्र छाया में रहना तो जीवन सफल हो जाएगा। और जहां बड़ों को छोड़ करके दूर भागे, निश्चित मानना उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। क्या बोला सिद्धम? जब तक गुरुजनों के साथ हो, भगवान के साथ हो, माता पिता के साथ हो, बड़े बड़े लोगों के साथ हो, तो तुम्हें हमेशा हमेशा उन्नति मिलेगी। और जब तुमने बड़े जनों का साथ छोड़ा और ये समझ ले कि अरे हमको क्या इनकी जरूरत है, चलो हम तो अपना अलग घर बनाएंगे, हम तो अलग से रहेंगे, हम तो खूब कमाएंगे, ये लोग मुझे समझते नहीं है, ये थोड़े पुरानी मेंटेलिटी वाले हैं, ये मुझे समझते नहीं है। अच्छा, तो समझ लेना जैसी तुम्हारी ये सोच हुई ना, पक्के में तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाए। और हाँ, भूल करके भी ऐसा विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाना है कि हमें अपने बड़ों को छोड़ना है, माता पिता को छोड़ना है। जो अपने माता पिता बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करते, गुरुजनों का साथ छोड़ते, उन्हें ऐसे दुख सहन करने पड़ते। देख लो भुवन सुंदरी को कितने दुख सहन कर भुवन सुंदरी की छोड़ो, सीता जी को कितने दुख सहन करने पड़े। सीता जी को कितने दुख सहन करने पड़े।
हाँ, इसलिए कभी अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। समझ में आया? चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि वो मदनपुरी का जो व्यापारी था वो सती को अपने घर ले गया। सती भी चली गई कि भैया अच्छे स्वभाव का व्यक्ति लग रहे, और हो ना हो ये अपने पिताजी के घर हमें छोड़वा। अब क्या हुआ, सती मदनपुरी पहुंची, व्यापारी के घर पर रही। व्यापारी ने भी उसे भोजन वगैरह कराया, हाँ, और सब उसकी व्यवस्था कराई क्योंकि जंगल में थी ना, अकेली इतने दिन से भटक रही थी, परेशान हो रही थी। भोजन वगैरह कराया, अब आराम करो, ठीक है आराम करो। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फिर सती को थोड़ा सा डाउट हुआ कि भैया इसने तो बोला था कि अपने पिता के घर छुड़वा लेंगे, और इन्होंने तो इनकी साइड से अभी तक कुछ बोला भी नहीं। हमको तो जाना है ना अपने पापा के घर पे, क्या करें क्या करें? इतने में सती मदनपुरी के व्यापारी से कहती है, क्या कहती है कि भैया, हे भैया, मुझे मेरे पिता के घर पर छोड़। क्या कहती है? मदनपुरी का व्यापारी सती के कक्ष में आ जाता है, और इतने में सती कहती है भैया मुझे अपने पिता के घर छोड़वा। तो व्यापारी क्या कहता है, ओके मैं आपको छुड़वा देता हूँ, गाड़ी तैयार है, कैसा? अरे नहीं, वो पिता के घर छोड़ने के लिए उसको लेकर के आया था क्या जंगल से? नहीं, उसका तो इरादा कुछ और ही था। तो वो व्यापारी क्या बोल रहा है, सुनो, अरे कौन भैया, कौन पिता, चल एक तरफ हो जा, वो तो मैंने तुझे ठगने के लिए कहा था, तू मुझे समझ नहीं पाई, तू मेरी मीठी मीठी बातों में आकर फंस गई। हाँ, कोई पिता विता के पास तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुझे यहीं पर मेरे साथ रहना पड़ेगा। ओहो, जैसे ही सती ने यह सुना, उसका तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। ओहो, क्या ही सुन रही हूँ, मैंने कैसे विचार, कैसे विश्वास करके इसके साथ में आई थी, इससे अच्छी तो मैं जंगल में थी, वहां कम से कम मेरे शील की रक्षा तो थी। अरे प्राण जाए तो भले चले जाए, प्राणों की चिंता हमें नहीं, शील की चिंता है, शील कभी नहीं लूटना चाहिए। समझ लो भैया सब लोग, नवदा आराध्य कौन कौन है बच्चे लोग, अपने शील की रक्षा हमेशा करना। वो क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, तुम नहीं, अपना शील अपने हाथ। आजकल मैं बहुत देखता हूँ, सभी जगह देखने में आता, आप लोग भी देखते होंगे, विशेष करके बच्चियों में छोटे कपड़े पहनने का बहुत चलन, क्रेज हो गया। नहीं भैया, अपने शील की रक्षा तो अपने ही हाथों होगी। दुनिया चाहे हंसे, दुनिया चाहे पुरानी विचारधारा का बोले, दुनिया चाहे पिछड़ा हुआ बोले, पर हम अपने शील को लुटाएंगे। प्रतिज्ञा होनी चाहिए भैया सब बच्चियों की, तो क्या प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि अपनी विवाह के पहले, अपनी शादी के पहले हम ऐसे छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। प्रतिज्ञा होना चाहिए। मंदिर में, अरे पाठशालाओं में, मंदिरों में बच्ची इतने छोटे छोटे कपड़ों, छोटी छोटी बच्ची, बड़ी भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, छोटी बच्चियां 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की, माता पिता उन्हें ऐसे कपड़े पहना। बच्चों की कोई गलती नहीं बोल रहा हूँ उसमें मैं, बच्चे की गलती तो है ही नहीं। अब आपने बचपन से ही बच्चे में वैसे संस्कार डाले, और जब वो बच्ची बड़ी हुई तब आप बोलो कि बेटा अच्छे कपड़े पहनो, तो बच्ची क्यों पहनेगी अच्छे कपड़े? आदत तो अपन ने बिगाड़ी थी बचपन में उसकी। शील की रक्षा होना ही चाहिए, सभी बच्चियों की प्रतिज्ञा होना चाहिए। हम मंदिर में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, शादियों में छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे। और लड़कों की भी प्रतिज्ञा होना चाहिए। आराम, सुन रहे हो बच्चों, हम कभी मंदिर में, सामाजिक कार्यक्रमों में छोटे कपड़े पहन करके नहीं जाएंगे। धोती दुपट्टा पहनते, बड़ों के लिए भी मैं बोल देता हूँ, तो धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो पुरुषों का ये कर्तव्य है कि दुपट्टा हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। ये जो ऐसा आधा करके पहनते हैं ना, ऐसे पूरा हाथ खुला रहता है, ऐसा आधा दुपट्टा कभी नहीं पहनना, शील की मर्यादा टूटती है। दुपट्टा
पूरा ओढ़ना ओढ़ना, जैसे शॉल ओढ़ते कि नहीं, शॉल शॉल कैसे ओढ़ते, पूरी ओढ़ते ना, ऐसे दुपट्टा पूरा ओढ़ना चाहिए अगर अपने शील की रक्षा कर। बहुत सारे बिंदु है शील के ऊपर, तो अपने शील की रक्षा तो हमें स्वयं को करनी ही पड़ेगी, करना ही चाहिए। बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बुजुर्ग भी। अरे आपको नहीं पता, पर आपके निमित्त से अन्य किसी मन में कुशील का भाव आ जाए तो समझ में। इसलिए हमेशा धोती दुपट्टा भी पहनो तो मर्यादित हो, अभिषेक करने, भगवान को स्पर्श करो, है ना, विचार करो। अब ये क्या बोल रहे हैं मदनपुरी का व्यापारी, अरे कौन भैया, कौन पिता, हम कोई तेरे भैया भैया नहीं है, मैंने तो तुझे ठगने के लिए वो सारा प्लान बनाया था, पर तू मुझे समझ नहीं पाई। और वो सती का शील हरण करने के लिए कक्ष में प्रवेश करने लगा। सती ने दृढ़ता से जवाब दिया, सती फिर से बिल्कुल भयानक अपने अवतार में आ गई और जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सुन रे पापी, तेरी बात तो सही है, तू समझ रहा है कि ये तेरा महल है, तेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुझे कोई देख नहीं रहा होगा, तेरे मन में जो आएगा तू कर लेगा, लेकिन मेरे प्रभु की भक्ति का दरवाजा तू बंद नहीं कर सकता। तू मुझे अकेली मत समझना, मेरे साथ पंच परमेष्टि है, मेरे साथ मेरे गुरुजन है, मेरे साथ मेरे प्रभु की भक्ति है। हाँ, सुना सती का जवाब? तू मुझे अकेला मत समझना, मेरे साथ भगवान की भक्ति है, पंच परमेष्टि मेरे साथ में है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी रक्षा होगी। तू भले सोच रहा होगा कि महल में तेरे और या मेरे सिवा कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं देखता है, कर्म का विश्वास है, कर्म हमें देख रहे हैं, और वो कर्म तुझे ऐसा परेशान करेंगे कि तू सहन नहीं कर पाएगा। तो मदनपुरी का व्यापारी एकदम गुस्से में आया, वो कहता, मैं देखता हूँ कौन भगवान है तेरे साथ। और ऐसा कहते ही वो सती के ऊपर लपका, सती के ऊपर हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही वह सती के नजदीक आया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और सती ने भगवान का स्मरण करा, प्रभु की भक्ति शुरू करी। ऐसा करते हुए सती बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी, पर कोई तो था जो कांप रहा। सती तो नहीं कांप रही थी, पर कोई तो था जो कांप रहा था। अब कौन कांप रहा था? व्यापारी कांपा, कर्म कांपे, कौन कांपा? ये आप लोग को सोचना भी है। ऐसा करते समय कौन कांप रहा था? सती तो बिल्कुल नहीं कांपी भैया, सती तो बिल्कुल टस से मस्त नहीं हुई, वो तो भगवान की भक्ति में लगी। ठीक है, अब कौन कांप रहा था, वह कौन था, ये कल पता